कांग्रेस पार्टी का सेवक बनकर कार्य करना है। मंत्री मुख्यमंत्री बनते रहते हैं, सत्ता आती रहती है, पर इस कांग्रेस पार्टी के लिए इसलिए कार्य करना है, ये वो पार्टी है जिसने इस देश की एकता और अखंडता को एक सूत्र में बांध के रखा। आप जानते हैं ये वो कांग्रेस पार्टी है जो देश के टुकड़े करने के लिए कई फासीवादी ताकतें प्रयास कर रही थी। इंदिरा गांधी ने इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। इंदिरा गांधी जी को तो पता भी नहीं था कि जब वो सुबह का नाश्ता कर घर की चौखट से बाहर निकलेगी, उनके अंग रक्षक उनकी छाती में गोलियों से छल नहीं कर देंगे। इंदिरा गांधी जी को नहीं पता सुबह का ब्रेकफास्ट कर रहे, अंतिम सांस में उनके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, जय हिंद। ये कांग्रेस पार्टी का बलिदान। आपके गांव में आया हूं इतनी दूर से। आपने को बड़े अच्छे तरीके से हिमांशु मिश्रा जी ने, जो कि हमारी सरकार में एडिशनल एडवोकेट जनरल है, और श्री त्रिलोक कपूर जी ने बड़े अच्छे तरीके से सारी बातें समझाई हैं। और मुझे ऐसा भी लगता है जैसे मैं गांव में आया हूं और जिस तरीके से गांव में अपने बुजुर्गों का मान सम्मान करते हुए, और इस गांव में पढ़े लिखे एजुकेशनिस्ट हैं, चाहे कोई किसी अच्छे विभाग के अंदर रिटायर्ड हैं, ऑफिसर्स हैं, तो मुझे तो ये लगा कि यहाँ पर ज्यादा समझाने का विषय नहीं है। यहाँ पहले ही लोग इतने इंटेलिजेंट हैं और इन सारी चीजों को समझते हैं। लेकिन मेरी ड्यूटी लगी है, मुझे यहाँ का इंचार्ज बनाया है, प्रभारी बनाया है, तो मैंने निवेदन किया। आज बहन इंदु गोस्वामी हमारे साथ नहीं आ पाए, कल तो उनको वैक्सीन दिया था, वो उनको टेम्परेचर है, तो मैंने तो उनको बोला आप साथ चलिए, लेकिन सचमुच में उनको बुखार था, तो फिर मैंने कहा चलो अब रहने दो, आज का दिन आराम करिए, कल भी मैं यही हूँ, कल भी आपसे लोगों के साथ मिलेंगे, बातचीत करेंगे। मैं केवल ये जो विषय इन्होंने लिया, थोड़ी थोड़ी बातें आपके साथ करना चाहता हूं कि बार बार पालमपुर में ऐसा क्यों हुआ। ये पालमपुर एक ऐसी नगरी है जिस नगरी में हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय नेता, पूरे देश के कह सकता हूं, क्योंकि जो विचार, जो विजन हमारे पालमपुर के नेता ने दिया, आदरणीय श्री शांता कुमार जी ने जो बोला, जो कहा, और आज भी वो जो बात को बोलते हैं, और उसके साथ साथ यहां का बुद्धिजीवी वर्ग, उन सब लोगों का यह मानना था कि पालमपुर को नगर निगम का दर्जा मिले। और नगर निगम क्या करता है, क्या हो सकता है, नगर निगम में क्या क्या विशेषताएं हैं,
उनके बारे में श्री त्रिलोक कपूर जी ने बड़ी डिटेल में आपसे बात की है। लेकिन जैसे पालमपुर ना तो जिला है, और पालमपुर के अंदर अगर हम अपनी पार्टी की अपनी विचारधारा का विषय रखें, यहां पे हमारा एमएलए भी नहीं है। लेकिन यहां के बुद्धिजीवी, हमारे यहां के प्रिय नेता, और जहां की जनता जनार्दन ये चाहती थी कि नगर निगम बनना चाहिए, और आपको संख्या की दृष्टि से भी बताया गया कितनी कम संख्या थी, 3200 बता रहे थे, 3200 को 40,000 में बदलना। और ये अगर काम किसी ने किया है, अगर ये काम किसी सरकार के मुखिया ने किया है, तो वो श्री जयराम ठाकुर हैं, जिन्होंने इतना बड़ा काम किया है। और जब इतना बड़ा काम हुआ है, तो हम ये चाहते हैं कि यहां पे जो हमारे वार्ड बने, उन वार्डों में भारतीय जनता पार्टी के लोग जीते। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग जीतेंगे तो यहां का विकास होगा। मैं जसवा परागपुर विधानसभा चुनाव लड़ता हूं वहां से, और मैंने 3 बार एमएलए बना हूं, और पहले 2 बार जब मैं एमएलए बना तो मेरी कुछ भाग्य ऐसा है कि जब मैं जीतता हूं तो सरकार नहीं बनती, और जब मैं हार जाता था तो सरकार बनती थी। और ये मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, मैं कोई ये इमोशनल करने के लिए नहीं बोल रहा हूं आपको। मैंने अपने जीवन के महत्वपूर्ण 20 वर्ष केवल और केवल विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर नारे लगा के चला दिए। मेरी सरकार नहीं होती थी, जब सरकार नहीं होती थी दूसरी सरकार सुनती नहीं थी, दूसरी सरकार सुनती नहीं थी तो मेरे पास मुर्दाबाद के अलावा कोई और काम नहीं था। पहली बार मैं एमएलए बना हूं सरकार में, पहली बार एमएलए बना और पहली बार ही मंत्री बना। और कोई किसी के, आप इतनी बहनें माताएं यहाँ बैठी हैं, किसी के मायके उधर हों या यहाँ ऑफिसर्स बैठे हैं, तकरीबन मेरे को बता रहे थे ये एग्रीकल्चर के रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर शायद यहाँ आए थे, एजुकेशनिस्ट यहाँ आए हैं, बाकी डिपार्टमेंटों में काम करने वाले आए हैं। कोई जसवा परागपुर विधानसभा क्षेत्र का नाम नहीं लेता, क्योंकि वो इतना पिछड़ा हुआ क्षेत्र था। और उसके पिछड़ने का कारण क्या था? सरकार के साथ ना चलना। उसके पिछड़ने का कारण क्या था? कि वहां से जो व्यक्ति जीतता था वो सरकार का पार्ट एंड पार्सल नहीं होता था। आज आप जाइए, मैं तो चाहूंगा, बीजेपी के यहाँ कार्यकर्ता बैठे हैं, ये भाई साहब मेरे जो यहाँ के प्रभारी हैं अजय जी, मैं तो चाहूंगा कहीं जाके आए। 300 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट मेरे क्षेत्र के अंदर आज चल रहे हैं, जहां कोई जाता नहीं था, आज वहां पे हर तरीके के काम हो रहे हैं। वहां पे मॉडल आईटीआई, पॉलिटेक्निकल कॉलेज, बी फार्मेसी, डिग्री कॉलेज, सारी की सारी चीजें आज वहां पे बन रही हैं। मैं ये बात आपको इसलिए समझा रहा हूं कि पार्टी का जीता हुआ व्यक्ति, सरकार का जीता हुआ व्यक्ति क्या कर सकता है। आप माने ना माने, आज आपके यहां के विधायक कांग्रेस के हैं, और ये 100% बात मैं बोल रहा हूं यहां पे, कांग्रेस के विधायक की बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्यों सुनी जाए? हम तो अपने लोगों की बात करेंगे। अगर तो लोक कपूर कुछ बोलेंगे, बहन इंदु गोस्वामी कुछ बोलेगी, उसकी बात सुनेंगे ना हम। इसलिए आप लोग सरकार के साथ चलें, और सरकार के साथ चलना अति आवश्यक है। भाई हमने जो करना था कर दिया, अब पालमपुर की जनता इस बात के बारे में, मेरे साथ बड़े लोग बात करते हैं, मैं उनको जानता नहीं बेचारों को। मेरे को पीछे अभी कुछ माताओं बहनों के फोन आ रहे थे पालमपुर से कि हम इस बार पालमपुर के अंदर नया इतिहास रचेंगे, हम इस बार पालमपुर के अंदर भारतीय जनता पार्टी का नगर निगम बनाएंगे। तो भैया यहाँ तो माहौल बड़ा अच्छा लग रहा है। मेरा तो आज पहला कार्यक्रम है, और मैं देख रहा हूं माताओं की संख्या ज्यादा है। शायद कल इन्होंने बजट सुना है पूरे का पूरा। और यहां पे ये जो मुझे लगता है स्थान, अभी मैं पूरा घुमा नहीं हूं, अच्छे सभ्य इंटेलिजेंट लोगों का गांव है ये, वार्ड है ये। इसलिए आम जनमानस के साथ बात करिए कि हमने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में क्यों जाना है। ये वही सरकार है जिस सरकार ने बनते ही सबसे पहला महत्वपूर्ण डिसीजन लिया था बुजुर्गों के लिए, बुजुर्गों को समर्पित करते हुए कि भाई जिसकी उम्र 70 साल हो गई, उसका बेटा चाहे क्लर्क है, उसका बेटा चाहे एसडीएम है, उसका बेटा चाहे डीसी है,
जिसकी 70 हो गई उसको पेंशन सरकार देगी। ये केवल और केवल श्री जयराम ठाकुर की सरकार ने किया। और कल क्या किया? कल एक बड़ा अच्छा काम किया है। जिन मेरी माताओं बहनों की उम्र 65 साल से ऊपर हो गई है, अब उनको 70 तक नहीं वेट करना है, 65 साल की मेरी बहन माता, उसको भी जयराम ठाकुर सरकार ने पेंशन लगा दी है। किस मुंह से आते हैं ये लोग यहां वोट मांगने, मेरे को नहीं समझ आती। और किस तरीके से हम लोग यहां से जीत नहीं पाए, ये भी मेरे को समझ नहीं आती। इतने अच्छे लोग हैं, इसका मतलब हमारे में कोई ना कोई कमी है। इसलिए हम लोगों में जो कमी है, उस कमी को हम लोगों ने दूर करना है। आप काम बोलो, मैं बोल रहा हूं, बाद में बोलो ना क्या बोलना चाहते हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है, अब भैया पार्टी के चिन्ह के ऊपर चुनाव होने वाला है और आपका चिन्ह है कमल का फूल। जिसको भी कमल का फूल मिलेगा वो आपका भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार होगा। इसलिए हमने भारतीय जनता पार्टी के साथ चलना है। मैं मानता हूं बहुत से लोगों के मन के अंदर ये विषय होता है कि मेरे को टिकट मिलना चाहिए। हमें टिकट मांगने से पहले अपना मूल्यांकन भी करना है, अपने आप को भी देखना है और पार्टी ने ये भी देखना है कि किस व्यक्ति को यहां से टिकट दिया जाए। और मैं ये चाहता हूं जिसको भी पार्टी डिसाइड करेगी, आप सब लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में साथ चलेंगे, ऐसा मेरा मानना है और ऐसा मुझे लगता है। और जिस प्रकार का जोश मैंने आप लोगों में देखा है, उससे मुझे लगता है कि यहां से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीतेगा। ये लोग आएंगे, अभी बड़े अच्छे तरीके से, टेक्निकल तरीके से हिमांशु शर्मा जी ने यहां बताया कि क्या क्या फायदे हैं। मनरेगा बंद नहीं हो रहा है, सभी लोगों को जो जिनको मकान मिलते थे उसी तरीके से शहरों के अंदर भी मकान मिलेंगे। और आप तो एक ऐसी पार्टी के यहां पे बैठे हैं जिस पार्टी